कैनाल्स के मामले पर CCI का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। ये इजलास 2 मई को शेड्यूल था। पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर वजीर आजम ने आज ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज कैनाल्स का मसला खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम की बातचीत के तहत फैसला होगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि CCI की मीटिंग जल्दी करवाई जाए। रास्तों की बंदिश के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है। किसानों और ताजिरों को नुकसान हो रहा है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसला हुआ था कि नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ खैरपुर में बबरलू बाईपास समेत सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज कराची में ट्रक अड्डे से PIDC एहतजाज का ऐलान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाला लिंक रोड और कराची और ठट्टा के दरमियान भी ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज़ गुलशन हदीद में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का तीसरा मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया है। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वुज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का यह भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने ऑपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फर्द जुर्म का तोहफा दिया। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गए। सेनेट में भारतीय इक़दाम की भरपूर मजम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बिरादरी ने भारत के मौके पर झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। कहा, लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने भी APC बुलाने की हिमायत की। कहा, इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारत ने पानी बंद करने की धमकी लगाई। कोई नलका नहीं जिसे बंद कर दिया जाए। भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। 17 ख्वारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में ये ऑपरेशन किया। मारे गए 17 ख्वारिज अपने भारतीय आकाओं की हिमा पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सबूत न होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार ने कहा है कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशन को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफ़ीरों और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं। अमरीकी अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। पाकिस्तान और भारत के मामले के हल के लिए एक नए जिम्मेदाराना हल की तरफ जाए। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फ़रीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। कहा, अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं।
अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत की आवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का साथ दिया है। बीजिंग खित्ते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत के किसी के मफाद में नहीं है, इसीलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतल्लिका ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद सामने आए हैं। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहलगाम वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। ताहम कहा कि भारतीय फ़ौज की मुबैना मशकूक अफराद के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाइयाँ आवाम को खुद से दूर कर रही हैं। असम्बली से खिताब में पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादे की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं है। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी तभी ख़त्म होगी जब आवाम आपके साथ होगी। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटना भरपूर जानती हैं। भारत किसी भूल में न रहे, हम सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़रब लग रही है। बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बाद पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया फ्लॉप हो गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात हुई तो भारत का मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। अमन की पाकिस्तान की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फ़ौज भारत की हर मुहिम जोई से निपटने की सलाहियत रखती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला कुपवाड़ा में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के MLA विजय वादेतिवार ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सब भारतीय सरकार की नाकामी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायराकार को मुल्क भर में तोसी देंगे। रमज़ान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की पजीराई के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज के तहत मुस्तहक़ अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गई। मरबूत निज़ाम के ज़रिए डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फ़ंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने डीजी इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार का आज का हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत की और ऑर्डर जारी किया कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइड पर मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार IT को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि कॉज लिस्ट में शामिल न होने पर भी 7 मई को केस की समाअत करेंगे। दूसरी तरफ डिवीजन बेंच में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म जारी करने पर बरहम। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो कोई केस ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं, देखेंगे कि जज ने ऑर्डर कैसे कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। जब तक फ़रीक़ैन बैठकर तय न कर लें कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्ल्ड बैंक सिंध तास मुआहदे का ज़ामिन है, इसे एक तरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है भारत होश के नाखुन ले। साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने पहलगाम वाक़े को सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। सिंध तास मुआहदा जंगों के दौरान भी मुअत्तल नहीं हुआ, इसके खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। सिंध तास मुआहदा ख़त्म हुआ तो भारत कभी भी अक़वाम आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। मुआहदा ख़त्म होने पर पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 दिन से जारी है। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। पहले सिंध कनाल का मामला ज़ेर बहस रहा। भारत ने जो कुछ किया इस पर तवज्जो है। हिदायत लेकर गुजारिशात सामने रख सकता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस में अटॉर्नी जनरल पेश। अदालत से दलील के लिए वक्त मांग लिया। कहा आलमी अदालत इंसाफ आज रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। PTI की सूबाई और मरकज़ी क़यादत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ बनाया गया। वज़ीर आला पहले से कह चुके कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूबा मरकज़ को अपना हक दे। पार्टी से निकाले जाने से मुताल्लिक़ एक सवाल पर कहा कि बानी PTI से मिलने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कानूनी और आइनी तौर पर अफ़गानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। कोई अपनी राय विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला और गवर्नर KP अगर कोई राय देना चाहें तो ज़रूर आकर दें। विफाकी हुकूमत आकर बताए कि उनके नज़दीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप
फ्रेम पर था। हो सकता है कि उनका कोई और शोबा इसको देख रहा हो। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी टैरिफ पर हमें कोई धचका नहीं मिलेगा। हमारे शराकतदार हमारी तरफ से की गई पेशरफ्त पर खुश हैं। उनकी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मिनरल्स एंड माइनिंग मनसूबों में अमरीकी कंपनियाँ सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा खुश कौमों में पाकिस्तानी भारतीयों से बहुत आगे। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का 44 ममालिक में 8वां नंबर। 72% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल के बावजूद ज़िंदगी से खुश होने का कहा, जबकि भारतीय फहरिस्त में आखिरी नंबर पर आए। 31% ने खुश, जबकि 34% ने ज़िंदगी से मायूसी का इजहार किया। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में चीनी 86% के साथ खुश कौमों में सर फहरिस्त दिखाई दिए। यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल ने नेगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज़ बहादराबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वक़ार मेहदी को उम्मीदवार नामज़द किया है। सेनेट इंतखाबात 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वज़ीर दाखिला के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल-अक़वामी मायार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सड़कों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर व बहाली की तजवीज़। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक। लैया भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तलब। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 7 अफराद जाम भाग, 16 ज़ख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। ज़ख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया है। बनू में दहशतगर्दी की बकाखैल थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे। दहशतगर्दों को CCTV वीडियो पर देखकर पुलिस ने फायरिंग की, जिस पर हमलावर फरार हो गए। नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। ट्रक ड्राइवर जाम बहक, झुलसकर 20 से ज़्यादा अफराद जाम बहक, 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में DSP समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक खड़े ट्रक की टैंकी में गैस वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई, जिस पर ड्राइवर ट्रक को करीबी मैदान में ले गया। ड्राइवर अगर मुतासर ट्रक को आगे ना ले जाता तो बड़ी तबाही होती। ट्रक अड्डे पर तेल के दर्जनों दुकानों में आग लग सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन और हुमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। PTI रहनुमा सनम जावेद और उनके शौहर लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। आबी दहशतगर्दी की गई तो भारत में आग का दरिया और खून का समंदर बहा देंगे। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और गिराकर माफ़ी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तांबुल में पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, भारत आलमी दहशतगर्द है, जिसका सबूत कैनेडियन हुकूमत और अमेरिकी रियासत दे चुकी है। भारतीय दहशतगर्द उनके मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेयर पॉलिवर में कांटे का मुकाबला मुतवक्की अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार हैं।
स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, हवाई अड्डे मेट्रो ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपियन यूनियन की मुश्तरका नेटवर्क में फ़नी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल के जायजे के लिए अस्पान में हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, सुबह से अब तक मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गाज़ा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गाज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गाज़ा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समात 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत में हिजबुल्लाह के मिज़ाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा, जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज़ पर हमला, 68 अफराद जाम बहक। PSL में आज आराम का दिन है। इवेंट में कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर है। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अपनी स्किल्स पर कभी शक नहीं, लेकिन अब तक टीम के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। कहा कि T20 में अगर एक दिन अच्छा है तो 2-3 दिन बुरे आएंगे। जब आपको मार पड़ रही हो तो ऐसी सूरत हाल से आपको खुद ही निकलना है। हारिस ने कहा कि वो और शाहीन आफरीदी जिस तरह आपस में जुड़े हैं, इसकी मिसाल कम मिलती है।